20 साल पहले मैं कोकण के नानेली और कानेली इन दो गांवों का सर्वेक्षण करने गया था। उस समय की बात है। नानेली से कानेली की दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर होगी, लेकिन रास्ते में मुझे 1.5 मील चलना पड़ा। 500 फुट ऊंचे पहाड़ को चढ़ के पार करना पड़ा और फिर पहाड़ से उतरना भी पड़ा। मैं कृषि विभाग में कार्यरत था। मेरा काम गांव में खेत की जमीन का सर्वेक्षण करना, गांव वालों से मिलना और उन्हें आम, चीकू और कटहल के पौधे के लिए सरकार से मंजूरी दिलाना और 3 महीने में एक बार दिए गए पौधों का निरीक्षण करना था। उस दिन मेरे सहायक हरीश, करण और धीरज और उसी गांव के राजू परब नाम के एक दुकानदार के साथ हम सब नानेली से कानेली जा रहे थे। सुबह का समय था। हमने अपना लंच बॉक्स साथ में लिया था। राजू हमें जाने के लिए गाइड कर रहा था। गांव की बस्ती को पार करके हम एक लकड़ी के पुल से निकल पड़े। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहने वाले झरने को पार करते हुए हम उस 500 फीट की पहाड़ी की तलहट में आ पहुंचे। तलहट पर पास ही में एक बुढ़ा आदमी एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ दिखाई दिया। उस बुढ़े आदमी ने राजू परब से कोंकणी में कुछ पूछा तो राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ग्रहण है आज, रुक जा, साहब को मत ले जा वहाँ, वो गांव रात में रुकने के लिए सही नहीं है। अरे इसलिए हम सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। राजू, क्या तुम्हें पता नहीं, उस गांव की घाटी में एक नदी है। नदी के पार उस गांव में एक बार जो आदमी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। केवल ग्रहण के दौरान ही ऐसा होता है। वो गांव लोगों को निगल लेता है। राजू और बूढ़े आदमी के बीच चल रही बातचीत सुनकर हम एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तभी हरीश और करण, ये दोनों मेरे असिस्टेंट, कहने लगे, सर, कोंकण में भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां और उसके चर्चे होते हैं। देखिए, वो बूढ़ा आदमी एक और नई कहानी कह रहा है। हम जो कह रहे थे उस पर ध्यान देते हुए बूढ़े ने हमसे कहा, आप लोग यहाँ के नहीं हो, इसलिए मैं आप सबसे ये बता रहा हूँ। पर मैं हैरान हूँ कि ये राजू तो यहीं का रहने वाला है, पर फिर भी इसे ये सब कुछ पता नहीं। इस पर राजू ने कहा, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन उससे गांव जाने का कभी मौका नहीं मिला। कभी कभार गांव की यात्रा के दौरान ही कभी काकेली देखी होगी, पर मैं उससे नदी के पार कभी गया ही नहीं। इन दोनों की बातचीत को नजरअंदाज करते हुए हमने राजू से कहा, चलो, हमें सूरज ढलने से पहले इसी रास्ते से वापस आना है। आते वक्त कर लेना जितनी बातें करनी है। इस पर राजू ने बूढ़े से कहा, बाबा, सूरज ढलने से पहले हम वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। बूढ़ा कुछ बुदबुदा रहा था, पर हम वहां से निकल पड़े। गांव में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही लकड़ी का पुल था। हम उस लकड़ी के पुल पर चलते हुए उस गांव में चले गए। बहुत चलने के कारण हम थक चुके थे। गांव में पास ही के बस्ती में रुक गए। वहां हमने 4-5 किसानों से बात की। हमारे पास के नक्शे दिखाकर उन्हें आम और कटहल के पौधे के बारे में जानकारी दी। सब काम होने के बाद उसी किसान के घर के पीछे एक पेड़ की छाया में बैठकर हम लोग अपना टिफिन खाने लगे। रात में चंद्र ग्रहण होने के कारण गांव के लोग अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। मुझे लगा कि कोकण में अंधविश्वासी लोग ज्यादा है। लगभग 3:30-4 बज रहे थे। उसी समय हमें गांव देवी के मंदिर के बगल में बहने वाली अमेरी नदी पर जाने का सहयोग आया। बहुत से लोग हमसे नाना भगत के घर ना जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन नाना भगत को अपने खेत में तटबंध पर चीकू और नारियल के पौधे लगवाने थे और इसीलिए उनके खेत को देखना, निरीक्षण करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। रास्ते में राजू गांव वालों से कोंकणी में कुछ बात कर रहा था। हमें ज्यादा समझ नहीं आया, बस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कहते हुए हमने सुना। नाना भगत गांव देवी के मंदिर के पीछे रहते थे, ठीक अमेरी नदी के बगल में। हम नाना भगत की बस्ती में पहुंचे। हमने वहां 4-5 औरतें, 2 बच्चे, 2 बूढ़ी औरतें और नाना भगत को देखा। नाना भगत ने कमर से घुटने तक धोती लपेटी थी, हाथ में छड़ी, गले में अलग अलग मोती की मालाएं,
सिर पर एक बड़ा सा कुमकुम का टीका लगाया हुआ था। वो बहुत जल्दी में था। उसने हमें देखते ही बैठने के लिए विनती की और उसने कहा, देखिए आप कल आ सकते हो, अभी आप निकलो यहाँ से। हमें समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। हालांकि हमने जोर देकर कहा कि हम आपका खेत देखना चाहते हैं, जिस पर नाना भगत ने कहा, देखिए मेरा खेत नदी के उस पार है और आज खेत में नहीं जा सकता, क्योंकि जब ग्रहण चल रहे होते हैं तब मैं नदी पार नहीं करता। उसके ऊपर मेरे सहायक हरीश ने कहा, साहब, कोंकण तो अंधविश्वास से भरा हुआ दिख रहा है। नाना भगत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने हमें जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए कहा। हमें वास्तव में समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। क्या वो हमें अपना खेत नहीं दिखाना चाहता था? उसके पास खेत नहीं था, या वो सिर्फ एक पौधा खरीद कर किसी और को बेचेगा? हमारे दिमाग में कुछ अजीब सा ख्याल आने लगा। कल फिर से इतना लंबा पैदल सफर करना हमें मुमकिन नहीं था। हमने नाना भगत से 10 मिनट में खेत दिखाने का अनुरोध किया और कहा कि खेत देखते ही हम वहां से तुरंत निकल जाएंगे, कल हम वापस नहीं आ सकते। इस पर नाना भगत ने कहा, साहब मैं आपसे से जल्द जाने की विनती करता हूँ। मेरे पास रुकने के लिए 2 मिनट भी नहीं है। मुझे बस ग्रहण शुरू होने से पहले नदी के पानी में जाना है। उसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ अपनी सिद्धि का जाप करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से तुरंत निकल जाइए। हरीश और करण दोनों ने कहा कि धीरज से पूछो क्या करें। चलो यहाँ देवी के मंदिर में रहते हैं और कल यहाँ खेत देखने आते हैं और फिर वापस चले जाएंगे, नहीं तो राजू हमारी मदद कर ही देगा। और अगर अभी हम निकलते हैं तो सूरज ढलने से पहले पहुंच ही जाएंगे, वरना रात में घने जंगल से उस पहाड़ को उतरना मुश्किल है। मुझे लगता है आज हमें यहीं रहना चाहिए। मैं उनकी बात से थोड़ा सहमत था, लेकिन राजू तैयार नहीं था। मगर मुझे जाना चाहिए। अगर आपका मन करे तो यहीं रुके और सुबह इसी रास्ते से वापस आए, नहीं तो गांव के कई लोग नानेली आते रहते हैं। मैं आपके भोजन की व्यवस्था यही पास के घर में करूंगा और चला जाऊंगा। इस पर मैंने राजू से कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, दोपहर का खाना बचा हुआ है, तुम जा सकते हो। हमें फिर से अपने पैर नहीं तुड़वाने चल चल के। और बस 10 मिनट ये आखिरी खेत देखना बाकी है। नाना भगत को नदी में चले जाने दो, हम चुपके से पुल के पार जाते हैं खेत देखने के लिए, और ये 2 बोर्ड लगाकर जल्दी वापस आते हैं। तुम यही रुको, फिर हम साथ में वापस जाएंगे। फिर मैं यहाँ रुक कर क्या करूँ? मैं भी साथ आता हूँ। देखो वो नाना भगत नदी में जा रहा है। नदी में जाने के बाद वो कहाँ कुछ कहने वाला है। चलो हम चलते हैं नदी के उस पार। नाना नदी के आधे पानी में खड़ा हुआ था। उसके घर की सभी औरतें शांत रहकर अपना काम कर रही थी। जैसे ही वो चला गया, हम उसके पीछे उस पुल तक गए जो थोड़ी दूर पर था। हम सब ने चुपके से उस पुल को पार कर लिया। आगे पहुंचने के बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां जाने के बाद हमें 100 से 150 कब्रें दिखाई दी। हमें लगा कि ये एक कब्रिस्तान होगा और आगे कहीं खेत होगा। कुछ दूर चलने के बाद हमें उस जगह पर एक झोपड़ी दिखाई दी जहाँ खेत खत्म हुआ था। एक छोटा सा पंप हाउस था जहाँ हम सब पानी पीने लगे और अचानक सिर में झंझनाहट होने लगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मुझे बस इतना ही याद है, कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली, तब मुझे सब कुछ उल्टा दिखने लगा। क्या हमें उल्टा लटका दिया है? मुझे ये समझ नहीं आया। किसी के को जैसी सिसकने की आवाजें आ रही थी। शायद बाहर कुछ चल रहा था। मैं अपने सभी साथियों को उल्टा लटके हुए देख रहा था। हालांकि जैसे मैं कुछ समझ पाता कि मेरे साथ कौन कौन है, तभी एक आदमी अंदर आया और उसके पीछे एक और आदमी भी था। हम सभी को बाहर निकाला गया। एक कुआं जिसके पास 3 या 4 लोग थे, उसमें 3 अधेड़ उम्र की महिलाएं और एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। हमें पकड़े हुए 2 आदमी कुएं के सामने वाली आहुति कुंड के सामने ले गए और राजू को उठाकर कुएं के पास ले गए। तब बुढ़िया हाथ में बाल्टी लेकर आई। उसने बाल्टी को कुएं में फेंक दिया। पानी जैसा कुछ उसमें से निकाला और राजू के शरीर पर फेंक दिया। वह लाल खून था। राजू के शरीर पर खून क्यों? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, 2 लोगों ने उसे उठा लिया
और कुएं पर लगे एक लकड़ी के खंभे पर उल्टा बांध दिया। राजू मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसकी आवाज बहुत तेज होती जा रही थी। उसी समय हमें किसी के अजीब से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। हम कुछ समझ पाते उसके पहले उस कुएं से कोई ऊपर आया और राजू को नीचे खींच के ले गया। लगभग 5 मिनट में एक आकृति ऊपर आई। और उसने हड्डियों का ढांचा बाहर निकाला और उस अजीबोगरीब आकृति फिर से उस कुएं में चली गई। बुढ़िया ने बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा किया। अब बूढ़ी औरत ने पुरुषों को इशारा किया और करण को आगे लाने के लिए कहा। वो वापस गई और कुएं से एक बाल्टी खून लेकर करण को नहलाया। करण घबराकर बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन बुढ़िया उन्हें देखकर अजीब तरीके से हंसने लगी। अब करण को उन्होंने राजू की जगह पर उल्टा लटका दिया। अब हमें हमारे जिंदा रहने पर शक होने लगा। और अचानक कुएं से एक अजीब सी आकृति निकली और कुएं की दीवार पर आकर बैठ गई। धीरज ने मुझसे कहा, सर ये यति की तरह लग रहा है। यति? यति मतलब हीन मानव, जिनकी ऊंचाई 9 से 10 फीट होती है। तभी बुढ़िया ने फुसफुसाते हुए उससे कुछ कहा और तभी उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। अब ग्रहण समाप्त हो चुका था। बुढ़िया ने खून से भरी बाल्टी उसके शरीर पर डाल दी, फिर पानी भी डाला। पानी डालने के बाद वो आदमी जैसा हो गया। जब उसने अपने चेहरे से पानी और खून पोंछा तो वो देखकर हम दंग रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि खुद नाना भगत थे। हमारा सामना एक भयानक सच्चाई से हुआ। उन्होंने तुरंत करण को छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने तुरंत हमें रिहा भी कर दिया और हमें जाने के लिए कहा। हालांकि रास्ते में उनकी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ थे। बुढ़िया, नाना की 3 बहनें और एक आदमी, तो एक आदमी आगे। ऐसा हम सब एक साथ कब्रिस्तान से होकर लकड़ी के पुल पर आ गए। हालांकि बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में लग रही थी। उस बुढ़िया ने नाना भगत से कहा, इन्हें क्यों छोड़ा? अगर तुम्हारी भूख मिट गई थी तो हम चारों इन्हें खा लेते। कम से कम हमारी 10 साल के लिए उम्र बढ़ जाती। अगर तुम इन्हें छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर बुढ़िया बाल्टी हाथ में जोर से घुमाई और करण को पीठ पर जोर से मारी। इससे करण वहीं पर गिर गया। मैं और धीरज हम दोनों जोर से भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर बाद बुढ़िया ने बाल्टी धीरज की पीठ पर फेंक के मारी। वो भी गिर गया। अब मेरा नंबर था, ये मुझे मालूम था। लेकिन इस बार बुढ़िया आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और बहुत जोर से चिल्लाने लगी और भयानक अजीब हरकत करते हुए उसने मुझे एक हाथ से उठाया। उसी समय नाना भगत वहां आ गए और कहा, ग्रहण समाप्त हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं है, तुम बस इन्हें जाने दो। ये सुनकर उसने चुपचाप मुझे नीचे उतारा और वो चली गई। नाना भगत ने कहा, आप जल्दी ही इस जगह को छोड़ दें। हम सब जिंदा रहने के लिए पहाड़ी की चोटी से भागे और उस बूढ़े आदमी की झोपड़ी के सामने आकर रुक गए। हमने उस बूढ़े आदमी से पानी मांगा। उन्होंने पूछा, राजू परब कहाँ है? हम सब चुपचाप बैठे रहे। एक बार फिर बूढ़े आदमी ने राजू के बारे में पूछा। अब सच बोलने के अलावा कोई चारा ना था। हमने उस बूढ़े आदमी को हमारे साथ घटी घटना के बारे में बताया। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं आप सभी से कह रहा था कि वहां मत जाओ, पर आपने मेरी एक ना सुनी। वो लुम्बिनी की बस्ती है। लुम्बिनी यानी कि मेरे भाई की पत्नी, जिसे वो लुम्बिनी की सिद्धि प्राप्त है। इसे वामन विद्या भी कहते हैं। इस सिद्धि का उपयोग करके वो मानव का रक्त निगलती है और हड्डियों का ढांचा उल्टी करके बाहर निकालती है और अपना जीवन मान बढ़ाती है। ये एक बहुत ही भयानक विद्या है। उस औरत ने पहले मेरे भाई
यानी कि उसके पति पर ये विद्या आजमाई और उसे निगल लिया। ये 50 साल पहले की बात है। उस औरत को मेरी भाभी कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। वो औरत नहीं, एक डायन है, डायन। उसने एक बाबा से संबंध बना लिया था और उससे लुम्बिनी यानी कि वामन विद्या की निगल कर उल्टी करने वाली विद्या सीख ली और उन दोनों के संबंध के बीच आने वाले मेरे भाई को पहले प्रयोग में निगल लिया और ये सब मैंने मेरी आंखों से देखा। बाद में उसने अपने बच्चों को ये सब सिखाया। हर बार चंद्र ग्रहण की रात को ये सभी लोगों को फंसाकर नदी के उस पार जंगल में ले जाते हैं और उस मंत्र से भरे हुए कुएं से एक एक को निगल जाती है। जब खून और मांस खाया जाता है तब ये ढांचा तोड़कर उसकी कब्र बनाते हैं। वो जो 100-150 कब्र है वो सब निगले हुए और उल्टी करके निकाले हुए लोगों की है। ग्रहण शुरू होने से पहले नाना भगत नदी के पानी में खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर लकड़ी के पुल के बगल में बने कुएं में वो उस नदी की एक गुप्त सुरंग से होकर जाता है। फिर 2 जंगली भैंसों को उस जगह पर लाया जाता है। जंगली भैंसों को एक मंत्र द्वारा लकड़ी से बांध कर रखते हैं और बड़ी बड़ी सुई चुभाकर उसका खून पीते हैं और उन दोनों जंगली भैंसों को उस कुएं में फेंक देते हैं। उन जंगली भैंसों का मांस खाने के बाद नाना भगत यति की यानी कि एक हिम मानव का रूप धारण कर लेता है। उस समय भैंसों के खून की वजह से कुएं का पानी लाल हो जाता है। जिस आदमी को निगलना होता है उसको नहलाने के लिए उस लाल पानी का उपयोग किया जाता है। फिर आदमी को लकड़ी के खंभे से बांध दिया जाता है। नीचे कुएं का आदमी यति के भयानक रूप में आकर उसे निगल लेता है और फिर उसकी हड्डियां उल्टी करके बाहर निकाल देता है। निगले हुए आदमी का जितना जीवन होता है वह निगलने वाले को मिलता है। इस तरह ये लुम्बिनी की निगल कर उल्टी करने की कुविद्या है। मैं राजू को कह रहा था शाम होने से पहले उस गांव से वापस आ जाने के लिए, लेकिन बेचारे ने मेरी नहीं सुनी और अपने ही मौत को समीप खींच लिया। आपकी किस्मत अच्छी है। ग्रहण खत्म होने के बाद उनकी सारी शक्तियां चली जाती है, इसलिए आप लोग बच गए और इसीलिए उन्होंने आपको जाने दिया। नहीं तो आपकी भी कब्र आज वही बन जाती। नदी का दूसरा किनारा साल भर फिर से कब्रिस्तान की तरह दिखता है। वो कुआं भी गुप्त हो जाता है और वो कुटिया भी गायब हो जाती है। इस परिवार को हमेशा नए चंद्र ग्रहण का इंतजार रहता है। मैं यहाँ पिछले 50 साल से रह रहा हूँ। वे कई सालों से लोगों को निगलने का काम कर रहे हैं। आज तक केवल आप ही हैं जो बच गए हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम जान गए थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हम तुरंत वहां से निकल गए। ये घटना आज भी किसी के भी मन से निकली नहीं है। बहुत ही डरावनी रही लुम्बिनी के चंद्र ग्रहण की रात में निकलने वाली वामन विद्या की ये कहानी। ये आज भी हमें चंद्र ग्रहण के समय सोने नहीं देती। राजू भरत की भयानक मौत के बाद पहाड़ी की तलहट पर रहने वाले बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी सुनकर हम सभी स्तब्ध रह गए। इस इलाके में काम करने के लिए अब कभी नहीं आएंगे, हमने ये तय किया और वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को इन बातों में तथ्य महसूस नहीं हुआ। उन्होंने हमें ट्रांसफर कर दिया और हमें दूसरे क्षेत्र में भेज दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास है। केवल धीरज जो हमारे साथ थे वो वहां रुके हुए थे। करण और मैं, हम दोनों ने फैसला किया वहां जो बुरी चीजें होती है उनको रोकने के लिए हम काम करेंगे। वहां की जानकारी गहराई से निकालने के लिए हम आगे बढ़े। अब ये कहानी किस तरफ जाएगी, इन सब के लिए हम एक बार फिर नाना भगत की चाचा उस पहाड़ी की तलहटी पर रहने वाले बूढ़े व्यक्ति के पास आ गए।
उनकी भाभी जो भयानक स्त्री थी, जिसके पुत्र नाना भगत थे। हम उनके बारे में और जानकारी निकालने के लिए वहां पहुंचे। बूढ़े ने जानकारी देनी शुरू की। उसने कहा, इस भयानक जगह पर जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा काम कभी किसी ने नहीं किया। यति निकलने वाली वमन विद्या को रोकने के लिए आप जो ये पहल कर रहे हैं, उसमें मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। इसके लिए आपको मधुमलाई के जंगल में जाना होगा। इस जंगल में तपस्या करते हुए एक तपस्वी स्वामी एक गुफा में रहते हैं। वहां जाने के बाद ही आप इस भयानक महिला और नाना भगत की हैवानियत को कैसे रोकना है ये जान पाओगे। इन सब से पहले आपने वहां जो समाधियां देखी थी, उन समाधि में से एक को खोदना होगा और हड्डियों को निकालना होगा। अस्थियां लेने के बाद उन अस्थियों को लेकर स्वामी जी के पास जाना पड़ेगा। स्वामी जी अस्थियां देखेंगे और उस पर उपाय जरूर बताएंगे। हमने फिर उस जगह पर जाने का तय किया और उस भयानक जगह पर पहुंचे। नाना भगत के घर के पास से अम्बेरी नदी पार की। रात हो गई थी। बार बार वो दृश्य हमारी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण थी, वो ये कि आज कोई ग्रहण नहीं था और वो घटना जो आदमी को निगल कर उल्टी की क्रिया सिर्फ ग्रहण के दिन ही होती है। इस वजह से हम आराम से उस समाधि के पास गए। हमने कब्र से पत्थरों को हटाया और हड्डियों को लेकर आ गए। अब अम्बेरी नदी पार कर हम आगे आ गए, लेकिन कोई अजीब सी आकृति हमारे पीछे आ रही थी। हमें लगने लगा जैसे कोई हमारा पीछा करने लगा था। क्या वो नाना भगत थे या फिर उनकी भयानक बूढ़ी माँ? हालांकि ये समझ में नहीं आया। करण और मैं किसी तरह पहाड़ी की दूसरी तरफ बूढ़े आदमी के पास पहुंचे। उसे बताया गया कि हम वहां से अस्थियां ले आए हैं। अब हम अगली यात्रा पर निकल रहे हैं। उसी समय हमें एहसास होने लगा कि कोई पेड़ के पीछे छिपा है। उस बूढ़े ने कहा, तुम आगे की यात्रा शुरू करो। अगले महीने में शनिवार की रात को पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण है। उस समय तक क्या आप मधुमलाई जंगल में जाकर स्वामी जी के माध्यम से इस अजीब गरीब घटना का हल खोज पाएंगे? हमने वहां से यात्रा शुरू की और झट से जंगल में घनी झाड़ी से होते हुए मधुमलाई जंगल में प्रवेश किया और स्वामी जी की गुफा के पास पहुंच गए। देर शाम हो चुकी थी। गुफा के बाहर मशालें जल रही थी और अचानक हमें चमगादड़ के शरीर और उसके चेहरे पर भयानक मानव के चेहरे दिखाई दिए। लेकिन मानव चेहरे के साथ चमगादड़ ये अजीब तरह से था, मानो पेड़ पर उल्टी दिशा में एक को लटका दिया हो। स्वामी जी ने यहाँ कितनी ही दुष्ट और विचित्र आत्माओं को बंदी बनाकर इस पवित्र वृक्ष की कैद में रख दिया था। क्या हम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं हैं? मुझे ऐसे लगने लगा कि हम किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं। उसी समय गुफा के शीर्ष पर एक विशाल त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल के कारण ही हम जान पाए कि यह स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है। हम आगे बढ़ने वाले थे। उसी समय उस गुफा में जहाँ स्वामी जी थे, वहां से आवाज आई, रुक जाओ, बाहर ही रहना, अंदर आने की हिम्मत मत करना, तुम्हारे पीछे एक आत्मा है। ये सुनते ही हमने पीछे मुड़कर देखा। तभी हमारी आंखों के सामने एक अजीब सा चेहरा आया जो बेहद डरावने अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर भूतिया भाव था। वह चिल्ला भी रहा था और करा भी रहा था। वह अचानक बीच में ही रोने लगा। मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। स्वामी जी गुफा के अंदर बैठे थे और उन्हें बाहर हो रही इस अजीबोगरीब घटना के बारे में पता चल गया था। स्वामी जी की शक्ति महान थी, ये समझ आया। स्वामी जी को हमने अभी तक नहीं देखा था। वह व्यक्ति गुफा के अंदर बैठा था और हमारे पीछे की आत्मा के बारे में जान सकता है, वो भी अंतर ज्ञान के साथ। यह सोचकर हम विशेष रूप से हैरान थे। आत्मा जो पीछे से आई है, वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे का राज हमें समझ नहीं आया। हो सकता है कि नाना भगत की माँ या नाना भगत ने हमारे पीछे कोई आत्मा भेजी हो। इसका कारण हमें चिंतित और डरा दिया था। उसी समय पीछे मुड़कर देखा
उसका चेहरा देखकर करण और मैं दोनों घबरा गए। ये कैसे हो सकता है? हमें ऐसा लगने लगा वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि राजू परब की थी। गुफा के अंदर से स्वामी जी की आवाज आई, जिस व्यक्ति की हड्डियां आप लाए हैं उसी व्यक्ति की आत्मा आपका पीछा करते हुए इस स्थान पर आई है। हे भगवान, क्या यही समाधि हमने उजाड़ दी है जो वो राजू परब की थी? हमारे साथ एक भयानक वामन विद्या का शिकार हुए राजू की आत्मा हमारे पीछे इस स्थान पर आई थी। राजू परब की आत्मा हमें बता रही थी कि तुम्हें इन सब चीजों को रोक देना होगा, उन सब समाधियों में बंद लोगों को मुक्त करना है। इसलिए वो फिर से तड़प कर कह रहा था। उसी समय स्वामी जी गुफा से बाहर आ गए। उन्होंने उनके पास के कमंडल से पवित्र जल हम पर छिड़का। उन्होंने हमें सामने चट्टान पर बैठने को कहा। हमने उन्हें बताया वो राजू परब का है और उनके सामने चंद्र ग्रहण की रात हुई भयानक घटनाओं का जिक्र किया। उस समय उन्होंने कहा, वामन विद्या को हासिल करना उतना आसान नहीं था जितना आपको लगता है। कुछ लोग कई वर्षों की तपस्या के बाद इसे हासिल करते हैं। मैंने सुना है कि जो साधु अच्छे कर्मों के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वे लोग इस ज्ञान का उपयोग अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने के लिए करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसकी गलत राह में खो जाता है वो इस ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है और अपने आयु को बढ़ाना चाहता है। शायद नाना भगत की माँ को जिस साधु ने ये ज्ञान दिया है वह नाना भगत की माँ के प्यार में पागल हो रहा होगा और इस महिला को वासना की तृप्ति पर उसने ये विद्या उपलब्धि में दी होगी। उसी समय हमें उस बूढ़े ने जो सूचना दी थी, जो औरत के बारे में कहानी बताई थी, उसके बारे में सारी बातें स्वामी जी को हमने बताई। स्वामी जी भी कह रहे हैं वैसे ही नाना भगत की माता ने उस अघोरी साधु को अपने सौंदर्य जाल में फंसाकर उनसे ये ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसी जानकारी हमें नाना भगत के चाचा बूढ़े ने पहले ही दे दी थी। हमने स्वामी जी से बहुत विनती की कि हम इस भयानक अनुष्ठान से निपटना चाहते हैं। हमने एक गरीब आदमी को अपनी ही आंखों से मरते हुए इतने भयानक तरीके से देखा है कि हमने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इसका एक समाधान है, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। चंद्र ग्रहण की वामन विद्या को समाप्त करना है तो उस जगह पर फिर से जाना होगा। इतना ही नहीं, आपको उस भयानक अनुष्ठान के स्थान पर जाना होगा। उस कुएं में आपको फिर से लटकना होगा। उसी दिन अर्थात चंद्र ग्रहण के दिन आने वाली पूर्णिमा के समय उस स्थान पर जाकर तुम दोनों में से कोई एक फिर से उसी विधि से निकलने की रस्म का सामना करना होगा। वो वामन विद्या का सामना होगा। इस बार आपको अपने बाल काटने होंगे और आप पूरी तरह से गंजे हो जाएंगे। हड्डी का वो भाग जो आप समाधि से लाए हैं इसे मुझे दे दो। मैं इस हड्डी से एक धारदार हथियार बनाऊंगा। इस अस्त्र पर एक मंत्र उत्कीर्ण होगा। मैं आपको वो मंत्र बताऊंगा। जिस समय वो नाना भगत यति के रूप में आएंगे और आपको निगलने की कोशिश करेंगे, साथ ही मंत्र का उच्चारण अपने मुख से करना होगा। इस अनुष्ठान की शुरुआत में आपको दिए गए एक बहुत तेज हथियार को अपने गले में एक गोप में बांधना होगा। नाना भगत जिस तरह से अपना रूप बदलकर यति रूप धारण कर लेंगे, उसी समय यह अस्त्र भी मंत्रों के जाप से अपने सूक्ष्म रूप को बदलकर एक बड़े रूप में बदल जाएगा। इतना ही नहीं, कुएं में तो भैंसे के खून से नहला रही नाना भगत की माँ को आपको तुरंत नाना भगत के मरने के बाद उसके खून के हिस्से से उसके शरीर पर फेंकना होगा। जब उसकी माँ के शरीर पर खून गिरेगा तो वो भी एक बूढ़ी औरत के रूप में से एक सुंदर युवती के रूप में आएगी। जिस तरह नाना भगत यति के रूप से अपने रूप में आता था, वह बुढ़िया एक युवती के रूप में आएगी। तब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा और उसके बाद भयानक महिला एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है और वो एक युवा महिला का रूप लेती है। जो मैं काला गोप आपको दे रहा हूँ वो रहस्यमयी है। भले ही वो छोटा हो, उसके गले में एक फंदा बन जाएगा और तब तुम्हें उसी स्त्री को उन 100 से भी ज्यादा लोगों के दफन के स्थान पर ले जाना होगा।
उस कुएं से खून से भरी बाल्टी साथ होनी चाहिए। उस स्त्री द्वारा उन 100 से भी ज्यादा समाधि के स्थान पर रक्त छिड़कने के बाद वहां की आत्माएं पूरी तरह मुक्त हो जाएंगी। जैसे ही आत्माएं मुक्त होती है, नाना भगत, उनके घर की 3 महिलाओं और उनकी मां का जीवन इस अनुष्ठान से छोटा हो जाएगा और उनका जीवन समाप्त हो जाएगा और वे सभी एक ही कुएं में भयानक तरीके से दफन हो जाएंगे। ये सब भयानक प्रकार सुनकर हम चौंक गए। मैंने और करण ने कहा कि हम दोनों इस जगह पर जाना चाहते हैं। स्वामी जी द्वारा दिए गए हड्डी के उस छोटे से टुकड़े से बने हथियार को ले जाना बहुत जरूरी है। 3 दिन बाद हम उस हथियार को अपने साथ ले गए और एक बार फिर हम सब धीरज के पास आ गए। धीरज को सभी घटनाओं के बारे में और उस आत्मा के बारे में भी बताया गया जो हमारा पीछा कर रही थी। राजू परब की आत्मा हमारा पीछा कर रही थी। यह जानकर धीरज को बहुत बुरा लगा। धीरज ने हमारे पीछे खड़ी राजू परब की आत्मा की ओर देखा। हम तीनों ने मिलकर उसे मुक्ति दिलाने की शपथ ली। आने वाली पूर्णिमा के मध्य रात्रि ग्रहण के दिन तपस्वी स्वामी जी द्वारा बताई गई कथा पूरी हो जाए और नाना भगत और उनकी माँ को उनके परिवार के साथ भयानक सजा के साथ इस दुष्ट कयामत से आत्माओं को बचाया जाए, यह हम चाहते थे। पूर्णिमा का दिन आ गया था। आज रात चंद्र ग्रहण था। धीरज ही एकमात्र व्यक्ति था जो हमारे पहले स्थानांतरित क्षेत्र में काम कर रहा। हम उसके साथ क्षेत्र का फिर से सर्वेक्षण करने में तैयार थे। हम धीरे धीरे पहाड़ी से उस बूढ़े जी के घर की ओर बढ़े। उसके घर के पास पहुंचकर हम अगली पहाड़ी को पार करके उस भयानक नाना भगत के खेत में जाना चाहते थे। मैंने उस बूढ़े को तपस्वी स्वामी जी के साथ हुई सारी घटनाएं बताई। इस बात से वो बहुत खुश हुए। वे जानते थे कि ये सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही हम जा रहे थे, उन्होंने हमें उनका काम तमाम करने के लिए कहा। मैंने बूढ़े से बात करते हुए उनसे पीने के लिए पानी मांगा। बूढ़े आदमी ने झोपड़े में जाकर पानी पीने को कहा। मेरा ध्यान आसानी से अंदर की तस्वीर की ओर गया। मैंने तर्क दिया कि फोटो में नाना भगत, उनकी माँ और उनके पिता है, लेकिन वो चेहरा बूढ़े के जैसा दिख रहा था। उसके बाद तस्वीर के किनारे पर अटके हुए नक्शे को देखा। एक कुएं की तस्वीर थी। उसमें पड़े नरकट, कुएं में व्यक्ति, बूढ़ी औरत, सभी कब्रें और एक तस्वीर एक युवती की थी जिसके साथ वो बहुत ही कम उम्र में लगभग उससे बाहर बैठे हुए बूढ़े की तरह लग रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, इस तस्वीर की युवा औरत बाहर बैठे बूढ़े की पत्नी दिखने में कितनी सुंदर है। मैंने पानी पिया और बाहर आ गया। इसी बूढ़े के कारण ही हम लोगों को इस भयानक कर्मकांड से मुक्त करने का पवित्र कार्य मिला है। मैं उन दोनों के साथ फिर से चलकर हम नाना भगत की बस्ती के पास देवी के मंदिर में आ गए और रुक गए। हम चुपके से ये सब नजारे देख रहे थे जब उनके घर की महिलाएं, बुढ़िया और नाना भगत धीरे धीरे अपने काम से समय निकालकर ग्रहण की तैयारी कर रहे थे। नाना भगत नदी में स्नान करने के बाद हमने एक दूसरे को गंजा किया ताकि कोई हमें पहचान ना सके। हम ये अनुष्ठान चुपचाप से करना चाहते थे। चुपचाप हम तीनों मौके पर पहुंच गए। पता नहीं कैसे पर बुढ़िया को पता चल गया कि हम वहां आए हैं। एक महिला पूल के पीछे हमारी ओर दौड़ कर आ रही थी। इससे पहले कि हम इसे जानते, उन्होंने हम तीनों के चेहरे पर कुछ अजीब भस्म से फूंका। पिछली बार पानी पीने से हम बेहोश हो गए थे, हालांकि इस बार हम उस भस्म के कारण बेहोश हो गए और थोड़ी देर बाद जब हम जागे, आधी रात हो चुकी थी और ग्रहण शुरू हो चुका था। हम तीनों उल्टा लटके हुए थे। वे लोग लौट आए और हम तीनों को वहां से ले गए और कुएं के पास होम हवन में रुक गए। फिर से वो भयानक बूढ़ी औरत हमारे पास आ गई। उसने हम तीनों में से किसी एक को चुनने का फैसला किया। उसने उन्हें मेरी ओर भेजा और उसके आगे 2 भैंसों को कुएं की लकड़ी से बंधे हुए हम थे। कुछ ही क्षणों में वे दोनों भैंसे भयानक आवाज के साथ कुएं में खींच लिए गए। जिस तरह से राजू परब को कुएं के पास ले जाया गया था, इसी तरह वे मुझे कुएं के किनारे तक ले गए। मेरे पीछे खड़े करण और धीरज दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बुढ़िया ने खुशी खुशी कुएं से खून निकाला और खून की बाल्टी मेरे शरीर पर फेंक दी। उसके बाद मैं लकड़ी में फंस गया और कुछ ही क्षणों में मुझे फिर से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। मुझे पता था
कि अब हड्डी पर लिखे मंत्र को पढ़ना है। मैंने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। यति निगलने के उद्देश्य से ऊपर आने लगा। मेरे मंत्र के प्रभाव से छोटे आकार की शस्त्र जैसे हड्डी अपने आकार के साथ बढ़ने लगी। वही इतनी बड़ी हो गई कि नाना भगत ने मुझे निगलने से पहले वह छोटे छोटे मांस के टुकड़ों में बिखरते हुए कुएं में डूब गया। यह देख बुढ़िया घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसी समय हाथ में बड़ा हथियार लेकर कुएं की दीवार पर बैठ गया। नाना भगत मर गया था। अब अगली क्रिया करनी थी। मैंने करण को कुएं से खून से भरा पानी निकालने को कहा। उसने तुरंत कुएं से बाल्टी भर खून निकाला। वह खून उस बुढ़िया पर छिड़काया और वो बूढ़ी औरत एक युवा और सुंदर महिला के रूप में बदल गई। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और हम सभी ने उसे देखा। मैंने जब उसका चेहरा देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बूढ़े के घर में जब मैं पानी पीने गया था तो जो चेहरा मैंने तस्वीर में देखा वो बिल्कुल वही चेहरा था। मेरे मन में यह शंका उठी कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में नाना भगत का चाचा था या नहीं। करण ने कहा कि ज्यादा मत सोचो, चलो रस्म को जल्दी से जल्दी पूरा करो। उसी समय मैंने स्वामी जी द्वारा दिए गए गोप को बाहर निकाला और गोप का फंदा युवती की ओर फेंक दिया। यह बहुत बड़ी काली रस्सियों में परिलक्षित हो गया। एक पल के लिए वो महिला उसमें फंस गई। वह बाल्टी खून लेकर मैं फिर से उस जगह की ओर चल पड़ा जहां 100-150 समाधि थी। जब उस समाधि पर रक्त छिड़का गया तो अचानक चीखों से पुकारते हुए आत्मा को मुक्त होते देखा। इन सब के बीच चीख पुकार की आवाज में एक शख्स पीछे चलता नजर आया। वह एक तपस्वी की तरह लग रहा था। हमें नहीं पता था कि कौन सा व्यक्ति यहाँ अचानक से चल रहा था। उस युवती का परिवर्तन बहुत अलग तरीके से बदल रहा था। वो बहुत कमजोर और दुर्लभ हो गई थी। साथ ही उनके साथ रहने वाली महिलाएं भी उसी तरह कमजोर और दुर्लभ होती जा रही थी। करण और धीरज दोनों ने कहा कि पीछे से एक अजनबी सा आ रहा है। वो अपने साथ रस्सी से बंधे लोगों को लेकर आ रहा था, जो लोग नाना भगत के पास थे और इस रस्म में बुढ़िया की मदद कर रहे थे। धीरज ने कहा, सावधान रहो। तब नाना भगत की युवा माँ, जो बहुत कमजोर अवस्था में थी, वो मृत्यु के कगार पर थी। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, क्या तुम इसके पीछे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं फिर से आऊंगी। मैं फिर से आऊंगी। जब हमने उस आदमी को देखा तो हम पीछे हट गए और उस आदमी ने हमारे पास की बाल्टी से खून बंधे हुए लोगों पर फेंक दिया, जिन्हें उसने रस्सी से बांधा था। वे सभी कमजोर और दुर्लभ व्यक्तियों में बदल गए। चंद्र ग्रहण के बाद वह व्यक्ति और उसका चेहरा साफ हो गया। हम उस चेहरे को देखकर डर गए थे, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नाना भगत के चाचा पहाड़ी की तलहट पर रहने वाले वो बूढ़े आदमी थे, जिन्होंने हमें स्वामी जी के पास भेजा था। हमने उस बूढ़े से कहा, आप वास्तव में कौन हो? आप नाना भगत के चाचा हैं या कोई और? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं अघोरी हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नाना की माँ ने एक अघोरी को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर ये वमन विद्या का रहस्य प्राप्त किया था। वो अभागा व्यक्ति मैं हूँ। ये महिला मुझे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे मन को मोह रही थी। उसने मुझे रिझाने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया और मेरी मंत्र विद्या सीखी। इस महिला ने मुझे अपने ही जाल में खींचकर धोखा दिया और मैं अपनी ही वासना से इस महिला के जाल में फंस गया। इस भयानक महिला ने मेरी विद्या पर कब्जा कर लिया और मैं इसे किसी भी तरह से उसे वापस नहीं पा सका, बल्कि उसने इस रस्म में मेरे सामने ही अपने पति को मार डाला और वो मेरे साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद इस भयानक महिला ने मेरे लिए आवश्यक तंत्र साधना बदल दी और मुझे पहाड़ के दूसरी तरफ एक तस्वीर में कैद कर दिया। इसलिए मैं उस झोपड़ी से कहीं नहीं जा सका। इसलिए मैंने उसे केवल एक श्राप दिया कि तुम बुढ़िया के रूप में बदल जाओगी और मेरा ज्ञान तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तब इस भयानक महिला ने अपने बच्चे को अपने वमन विद्या के बारे में तंत्र सिखाया। उसका नाम नाना भगत था। वह अपने ज्ञान से लोगों को निगल कर अपनी माँ को खून का हिस्सा दे रहा था
इसके सेवन से उसकी उम्र लंबी होती जा रही थी। इस प्रकार इन कार्यों में सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आयु प्रत्येक ग्रहण पर बढ़ती जा रही थी। मैं राजू परब और तुम्हें इस जगह पर जाने से बचा रहा था, लेकिन राजू ने नहीं सुनी और वो मर गया। मैं जानता था कि तुम इन लोगों को दंड देना चाहते हो और मैं भी अपने अच्छे कर्मों से उस यति की वमन विद्या को फिर से पा सकूंगा जो मुझसे छीन ली गई थी। इसलिए मैंने तुम्हें जंगल के तपस्वी स्वामी के पास भेजा, लेकिन मैं ये सब बातें बता नहीं सका। जिस समय नाना भगत का खून इस महिला के शरीर पर लगेगा तब वो वमन विद्या से यति बन जाएगा। उसका खून इस बुढ़िया के शरीर पर लगते ही मैं इस जगह से मुक्त हो पाऊंगा और यहाँ आऊंगा। आज सही मायने में मैं अपने वमन विद्या के ज्ञान का वो हिस्सा वापस पाकर संतुष्ट हूँ जो मुझसे भटक गया था। जब तक चंद्रमा अस्त होगा तब तक ये सभी बुरी शक्तियां चली जाएंगी और यहाँ की सभी समाधियां कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो जाएंगी। नाना भगत के चाचा, जो एक बहुत बूढ़े आदमी की तरह दिखता था, अब एक युवा जटाधारी अघोरी में बदल गया था। उस समय अघोरी ने उन सबके कमजोर शरीर को कुएं में फेंकने को कहा और उन सभी भयानक लोगों को उसी कुएं में दफना दिया। इन सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद अघोरी स्वामी मधुमलाई अपने तपस्वी स्वामी की गुफा के दर्शन के लिए जंगल में चला गया।